कायनात में ना कुछ नंबर्स ऐसे हैं अजीब व गरीब, कुछ इतने बड़े कि सोचना मुश्किल और कुछ इतने छोटे कि उन्हें लिखना ही एक चक्कर है। आज हम इस साइंसी जादू के बारे में जानेंगे जो इन सबको काबू में लाता है। असल मसला पता है क्या है? कायनात को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने ज़ीरो हैं। जब हम खला के फासले नापते हैं या एटम के अंदर झांकते हैं तो हमें ऐसे नंबर्स मिलते हैं जो हमारे कैलकुलेटर की स्क्रीन पर भी पूरे नहीं आते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ज़ीरो गिनते गिनते बस हो गई हो? साइंसदानों के साथ तो ये रोज़ होता है और एक भी ज़ीरो की गलती पूरे के पूरे हिसाब को तबाह कर सकती है। जरा इस हाइड्रोजन एटम के डायामीटर को देखिए, इतने सारे जीरो। अब सोचें, इसे किसी इक्वेशन में लिखना एक खौफनाक ख्वाब जैसा है। गलती का इम्कान बहुत ज़्यादा है और ये तो सिर्फ एक ही नंबर है। और अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख पर, बहुत बड़े नंबर्स। ज़मीन से सूरज का फासला तकरीबन 138 अरब मीटर है। फिर से वही ज़ीरोस का जाल जो हिसाब किताब को सुस्त और पेचीदा बना देता है। लेकिन खुशकिस्मती से इस पूरी अफरा तफरी को सादगी में बदलने का एक बहुत ही शानदार तरीका मौजूद है और इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंसदानों का एक खुफिया शॉर्टहैंड है जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर को एक साफ सुथरी समझ में आने वाली शक्ल दे देता है। अब इसका बुनियादी उसूल बहुत सादा सा है। हर नंबर को 10 की पावर इस्तेमाल करके एक छोटी सी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दो। इससे मुवाजना करना और हिसाब लगाना बच्चों का खेल बन जाता है। और ये रहा इसका जादुई फॉर्मूला। एक बुनियादी नंबर जिसे 10 की किसी पावर से ज़रब दिया जाता है। ये जो छोटा सा पावर या एक्सपोनेंट है ना, असल हीरो यही है। यही बताता है कि पीछे कितने ज़ीरो छुपे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे समझें जैसे नंबर्स के लिए कोई जिप फाइल हो। ये लंबे चौड़े बिखरे हुए ज़ीरोस को एक छोटे से साफ सुथरे पैकेज में बंद कर देती है और मज़े की बात ये कि कोई मालूमात ज़ाया भी नहीं होती। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? सारा का सारा खेल इस डेसिमल पॉइंट यानी आशारिया को सही जगह पर आगे पीछे करने का है। इसके पास दो सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, डेसिमल को वहां तक ले जाओ जहां तक इसके लेफ्ट पर सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर बच जाए। और दूसरा, जितनी दफ़ा डेसिमल को मूव किया वो नंबर सीधा 10 की पावर बन जाएगा। और हाँ, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब डेसिमल लेफ्ट पर जाता है यानी बड़े नंबर के लिए तो पावर पॉजिटिव होती है। जब ये राइट पर जाता है यानी छोटे नंबर के लिए तो पावर नेगेटिव होती है। सीधा और आसान उसूल। चलें अपनी पुरानी मिसालों पर वापस चलते हैं। सूरज का फासला क्या बन गया? 1.38 ज़रब 10 की ताकत 8। और हाइड्रोजन एटम का डायामीटर वो बन गया 5.2 ज़रब 10 की ताकत -11। देखा, सारी उलझन खत्म, सिर्फ साफ और वाज़े मालूमात। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स को साफ लिखने की नहीं है। इसकी असल पावर तो तब सामने आती है जब इन नंबर्स के साथ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो इतने आसान हो जाते हैं कि हैरानी होती है। बस मेन नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें और पावर्स को उनको बस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। दैट्स इट। ज़ीरोस की लंबी कतारें गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ख़ास रूल है। हिसाब करने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों नंबर्स की पावर यानी एक्सपोनेंट बिल्कुल सेम हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सेब में सिर्फ सेब ही जमा कर सकते हैं, माल्टे नहीं। तो करना ये पड़ता है कि एक नंबर को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि दोनों की पावर्स मैच हो जाएं। और जब वो बराबर हो जाएं तो बस मेन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, काम हो गया। तो देखें, साइंटिफिक नोटेशन सिर्फ एक ट्रिक नहीं है। ये असल में साइंसी पैमाइश और कम्युनिकेशन के एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, ये प्रीफिक्सेस तो सबने सुने होंगे ना, किलो, मेगा, गीगा या फिर दूसरी तरफ मिली, माइक्रो, नैनो। पता है क्या, ये असल में साइंटिफिक नोटेशन के कज़न्स हैं। ये सब एक ही ज़ुबान का हिस्सा हैं जो 10 की पावर्स पर चलती है। ये प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन ये सब मिलकर एक यूनिवर्सल ज़ुबान बनाते हैं। एक ऐसी ज़ुबान जिससे साइंसदान चाहे वो कहकशाओं का फासला नाप रहे हों या एटम का साइज, आपस में आसानी से बात कर सकते हैं। और हाँ, इस ज़बान की अपनी एक छोटी सी ग्रामर भी है। ये जो सिंपल से रूल्स है ना, ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पूरी दुनिया में साइंस की बातचीत बिल्कुल साफ और क्लियर हो। तो आखिर में
बात यह है कि ये सिर्फ नंबर्स लिखने का कोई तरीका नहीं है, ये एक पावरफुल लेंस है, एक ऐसा आला जो हमें कायनात के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे राजों को एक झलक में देखने की ताकत देता है। तो अब ये टूल सबके पास है। सोचने की बात यह है कि कायनात का वो कौन सा हिस्सा है, बड़ा या छोटा, जिसे सबसे पहले नापना चाहेंगे, क्योंकि जब आपके पास सही जुबान हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता।